हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लाचार और बेबस महिला की कहानी है जिसका पति उसे और उसके बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। एक दिन वह अपने बेटे को सोते हुए देखती है तो वह अपनी माँ और बेटे के रिश्ते को भूलकर अपने बेटे के साथ सोने पर मजबूर हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम बारबरा और उसके पति को देखते हैं जो बारबरा को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। दसवां बारबरा को छोड़कर अपनी सेक्रेटरी टीना के पास जाता है। वह बारबरा को इसलिए छोड़कर जाता है क्योंकि बारबरा उसके साथ कभी भी टॉर्च ऑन करके संभोग नहीं करती है और यही काम उसे बार बार खराब लगता था, जिसकी वजह से वह बारबरा और अपने बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। सुबह नाश्ता करते समय पॉल अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछता है। तब वह पॉल को बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम भी अपने डैड के पास जाना चाहते हो तो तुम अभी से उनके पास जा सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पॉल अपने डैड के पास जाने से इनकार कर देता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। इसी बीच पॉल अपनी मॉम से जॉब करने के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम यानी कि बारबरा उसे जॉब करने से मना करती है और पॉल को कहती है कि अभी तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जॉब मैं करूंगी क्योंकि मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। इसके बाद बारबरा जॉब की तलाश में जाती है। यहाँ बारबरा एक फोन बूथ पर रुकती है और अपनी फ्रेंड गेन को फोन लगाती है। गेन फोन को रिसीव करती है और बारबरा से इतनी सुबह फोन करने का कारण पूछती है। तो बारबरा गेन को अपनी दुख भरी दास्तां को बताती है। यह सब सुनकर गेन उसे लंच के समय मिलने को कहती है। तब तक बारबरा कुछ समय तक न्यूज़पेपर को पढ़ लेती है और टाइम होते ही वह गेन के पास होटल में मिलने के लिए जाती है जहाँ पर गेन उसका इंतजार कर रही थी। यहीं पर बारबरा गेन को अपनी बेबसी के किस्से को बताती है, जिसके बाद गेन बारबरा को जॉब करने के लिए कहती है। तब बारबरा कहती है कि तुम अच्छी मजाक कर लेती हो, इतनी उम्र में मुझे जॉब कौन देगा। गेन बारबरा को उस आदमी के बारे में बताती है जो पहले भी गेन का मदद कर चुका है और वह आदमी बारबरा के घर के सामने रहता है। इस तरह हम पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वह दोनों पढ़ाई कर रहे थे लेकिन पॉल का पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का ठुकाई करने का मन कर रहा था और वह ऐसा करने भी लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उन दोनों को ठुकम ठुकाई करते हुए देख लेती है और यह सब देखने के बाद उसका भी ठुकवाने का मन करने लगता है। तो उसकी यह इच्छा पॉल पूरी कर देता है। कुछ समय बीत जाने के बाद बारबरा घर आती है। तभी वह सोफे पर लड़की के कपड़े को देखती है और वह समझ जाती है, लेकिन इसी बीच पॉल भी वहाँ पर आ जाता है तो बारबरा उसे तुरंत छुपा लेती है। बारबरा अपने बेटे पॉल को बताती है कि उसे जॉब मिल गया है। वह दोनों इतने पास बैठे थे कि तभी पॉल अपनी मॉम को किस करने लगता है, लेकिन बारबरा किसी भी तरह पॉल को अपने आप से दूर कर देती है। अगले दिन हम बारबरा को ऑफिस में देखते हैं जो काम कर रही थी और वहीं पर हम उसके बॉस को भी देखते हैं जिसका नाम चेरी होता है। तभी उसे उसकी फ्रेंड गेन का फोन आता है। बारबरा अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। जेरी जो कि उसका बॉस था वह बारबरा को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस तरह का व्यवहार बारबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और बारबरा जॉब को छोड़कर चली जाती है। लेकिन वह फिर से आती है और अपने काम के पैसे मांगती है। जेरी अपने गलत व्यवहार की वजह से बारबरा से माफी मांगता है और उसे जॉब न छोड़ के जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर जेरी बारबरा को कहता है कि वह बारबरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह आज से नहीं बहुत पहले से उसे चाहता है और हर रोज उसे देखा करता था। यह सब सुनने के बाद बारबरा का मूड बदल जाता है और वह जॉब को छोड़ने से इनकार कर देती है। इसके बाद सीन उसके घर पर शिफ्ट होता है। इधर हम पॉल को देखते हैं जो अपनी मॉम को नहाते हुए छिप कर देख रहा था और जैसे ही उसकी मॉम यानी कि बारबरा तैयार होकर बाहर चली जाती है वैसे ही पॉल अपनी गर्लफ्रेंड की ठुकाई करने लगता है। इस तरफ हम बारबरा को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जो बारबरा को एक ऐसी पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर रात भर से ठुकम ठुकाई होती है। लेकिन बारबरा को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह अपनी फ्रेंड के साथ घर चली आती है। जब बारबरा सोने जाती है तो वह एक बार पॉल को देखने के लिए जाती है कि पॉल सो गया है कि नहीं। पॉल जो कि बिना कपड़ों के सोया था और यह सब देखकर बारबरा के मन में काम वासना की फीलिंग जाग जाती है। वह वहाँ से बार बार जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है और अंत में वह अपने बेटे के साथ सोने पर खुद को रोक नहीं पाती है और अपने बेटे से ठुकवाने लगती है। सुबह जब पॉल उठकर आता है तो वहाँ टेबल पर एक लेटर को देखता है जो कि उसकी मॉम यानी कि बारबरा का था, जिसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। इधर ऑफिस में हम बारबरा को देखते हैं जो बार बार वही बात सोचकर पश्चाताप करती है। इसी बीच जेरी भी आ जाता है जो बारबरा को परेशान देखकर उसे घुमाने लेके चला जाता
है और रात को चेरी बारबरा को घर आकर छोड़ चला जाता है। जब बारबरा अपने कमरे में आती है तो वहाँ पॉल को देखती है जो कि उसका इंतजार कर रहा था। पॉल दोबारा से बारबरा के साथ वही काम करना चाहता था। बारबरा पॉल को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। पॉल बारबरा के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है जिससे कि वहाँ पॉल के आगोश में आ जाती है और वह पॉल से ठुकवाने लगती है। इसके अगले दिन बाद बारबरा अपनी फ्रेंड केन के पास जाती है। बारबरा अपने और पॉल के बीच हुए कांड को अपनी फ्रेंड केन को बताती है जिसको सुनकर केन को विश्वास नहीं हो रहा था और उसका भी पॉल से ठुकवाने का मन करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं बारबरा चेरी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है जहाँ पर वह तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर खत्म करने के बाद चेरी बारबरा को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और बारबरा चेरी के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि वह चेरी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।